केवट प्रसंग। जहाँ सुवियोग विकल पशुए से, प्रजा मातु पितु जी आई कैसे। बरबस राम सुमंत्र पटाए, सुरसरी तीरे आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। कही तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहु सब कही। मानुष करनी मोरी का चुआई। नाव मांगी लेकिन केवट लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की दूरी के लिए सब कोई कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहनते न काट कठिनाई। तरनी मुनि करनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काट की है, काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। ऐ प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गाचाऊं, मोई पद पदुम पकारन कहूं। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने दीजिए। इस प्रकार केवट भगवान से अनुरोध करता है। पद कमल दोई चढ़ाई, नावन नात उतराई चाहो। मोहि राम उरियान दशरथ, सपत सब साची कहो। बरुती रमारऊं लखन पे, जब लगिन पाय पकारियो। तब लगिन तुलसीदास, नाथ कृपाल पारी उतारियो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आपको नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के दाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी
वो लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे और क्या कहते बोले भगवान, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जई तब ना बन जाई, भाई ज्ञान जल पाय पकारू, हो तब विलम्ब उतारिय पारू। कृपा के सब श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, हे भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धोले, देर हो रही है, पार उतार दे। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर इनार बाबा सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट इनियोरा, जय जगू की अत्यूं पगऊ तो थोड़ा। एक बार जिनका नाम स्मरण करने से मनुष्य अपार भव सागर से पार हो जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 पग में ही पूरे त्रैलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदनक निरखी देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहमति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह में खींच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी, यह विचार करके हर्षित हो गई। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सियाई, ऐ सम पुण्य पुंज कौनाई। अत्यंत आनंद और उमंग के साथ भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सियाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पकारी जल उपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि, मुदित गयऊं लई पार। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं जल चरणों तक को पी करके पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार ले गए। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गुवलकन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचि नहीं कचुदीना। निषाद राजो लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की बालू रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर भगवान को दंडवत की। उनको दंडवत करते देखकर प्रभु जी को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। पिए की सिय जान निहारी, मुनि मुदरी मन मुदित उतारी, कई कृपाल ले रघुरा उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जालने वाली सीता जी ने आनंद से भरे मन में अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए और क्या कहता है, नाता आजु में काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में की न मजूरी, आज दीन विधि बनी बली बुरी। उसने कहा, है नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोस्त दुख और दरिद्रता आज
की आग बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दी। अब कचुनात न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोई जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के वटूले। विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बरुदे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता है। तब करुणा के धाम भगवान ने, श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की।